अब बात करेंगे IND24 के खबर के असर की। तो बड़ी खबर पे बड़ा असर हुआ है। दरअसल बुरहानपुर के नेपा नगर थाने में कई लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज हुआ है। जिन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है उसमें नेपा नगर की तत्कालीन SDM और भू अर्जन अधिकारी विशा माधवानी, होमगार्ड जवान सचिन वर्मा और 2 बैंक कर्मी समेत 9 लोग शामिल हैं। भ्रष्टाचार का खुलासा RTI के माध्यम से हुआ था, जिसकी शिकायत के बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह ने मामले की जांच की। जांच में सभी आरोप सही पाए गए, जिसके बाद इन सभी लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर 5 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। बता दें कि खकनार क्षेत्र के बोरबन तालाब में हुए 42 लाख के भ्रष्टाचार की खबर को IND24 ने काफी प्रमुखता से दिखाया था। जो बोरबन तालाब में अनियमितता पाई गई है, अपर कलेक्टर महोदय द्वारा उसकी जांच की गई थी। उनके जांच प्रतिवेदन के आधार पे FIR की गई 9 लोगों के खिलाफ में, और उसमें 5 व्यक्तियों को अभी राउंड अप किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अभी उनसे पूछताछ होने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी ली जाएगी। धारा 420, 406, 409, 467, 468, 471, 120B भाग के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। तो IND24 ने इस खबर को काफी प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद मामले में अब संज्ञान ले लिया गया है और उन लोगों पर कार्रवाई हुई है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था। और इस भ्रष्टाचार का खुलासा RTI के माध्यम से हुआ, जिसकी शिकायत के बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह ने मामले की जांच की और जांच में सभी आरोप सही पाए गए थे। और इस खबर पर हमारे साथ डॉक्टर आनंद दीक्षित, जो कि शिकायत करता है, वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आनंद जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है और आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो मामला है, थोड़ा सा ब्रीफ करके इसको बताइए। यहाँ पे 18-19 में जो खकनार ब्लॉक है उसमें दिलतलाई के पास बोरबन तालाब का निर्माण होना था और उसमें लगभग 15 करोड़ रुपए की जो है राशि खर्च होनी थी। इसमें से आधी राशि जो है वो हितग्राहियों को भू अर्जन के रूप में दी जाना थी और लगभग इतनी राशि जो है वो तालाब निर्माण पे खर्च की जानी थी। यहाँ पे एक परिवार मेरे संपर्क में आया था, रामेश्वर कालू के नाम से जी। और इनको जो है इनकी 15 एकड़ जमीन जो है वो डूब में आई थी और तत्कालीन SDM जो हुआ करती थी और भू अर्जन अधिकारी विशा माधवानी, इनके द्वारा जो है वो पूरा प्रकरण जो है चलाया गया था भू अर्जन का। परंतु हुआ ये कि जो यहाँ पे नर्मदा अपने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा है तुकाईथल में, यहाँ पे इन जो हितग्राही थे उनके नाम के फर्जी खाते फर्जी आधार से खोले गए। इन्हें विडंबना देखिए कि एक खाता खोलने के लिए जो है बैंक अधिकारी और कर्मचारी आम पब्लिक को चक्कर कटवाते हैं जब तक कि ओरिजिनल दस्तावेज चेक नहीं करवाते हैं। इन्होंने फर्जी जो आधार कार्ड थे उसके ऊपर पूरे खाते खोल दिए और शासन का 42 लाख रुपए जो भू अर्जन की राशि थी हितग्राहियों की वो खाते में आती है और वहां से फर्जी शपथ पत्र दिया जाता है और फर्जी तरीके से पूरी राशि का गबन कर दिया जाता है। जब यह मेरे संज्ञान में मामला आया तो मैंने श्रीमान कलेक्टर महोदय बुरहानपुर और श्रीमान पुलिस अधीक्षक मंडल बुरहानपुर को इसकी शिकायत की। कलेक्टर बुरहानपुर जो है श्री प्रवीण सिंह जी, उन्हें काफी गंभीरता से मामले को लिया है और तत्काल इसकी जांच जो है अपर कलेक्टर श्री शैलेंद्र सिंह जी को दी। शैलेंद्र सिंह जी जो जांच अधिकारी थे उन्होंने बहुत सूक्ष्मता से एक एक बिंदु पर इसकी जांच करी और जांच करने के उपरांत जो है जो अपना प्रतिवेदन कलेक्टर बुरहानपुर को दिया उसमें जो दोषी लोग थे उनका जिक्र किया है, जिसमें तत्कालीन भू अर्जन अधिकारी और SDM विशा माधवानी भी जो है सम्मिलित थी। और कलेक्टर साहब ने तत्काल जो है SP साहब के माध्यम से उसमें FIR कल दर्ज करवा दी है और 6 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है और कुछ तकनीकी जो है, क्योंकि विशा माधवानी जी जो है वो एक राजपत्रित अधिकारी हैं, SDM है, डिप्टी कलेक्टर हैं, तो इसलिए कुछ फॉर्मेलिटीज है वो पूरी होने के बाद मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर उनकी भी गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। बिल्कुल, तो देखना होगा कि इनकी गिरफ्तारी बहरहाल कब होती है। तो ये जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और इस समय हमारे साथ लक्ष्मण सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि TI हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। ये जो मामला सामने आया है सर, जिन लोगों पर FIR दर्ज की गई है, इसके साथ ही साथ कुछ लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है, थोड़ा सा इस पे जानकारी लेना चाहूंगा आपसे। बताइए क्या पूछना है।
नहीं, मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहता हूँ, ये मामला संज्ञान में कब आया था आप लोग के? सर संज्ञान में तो ये मतलब 4-5 जी। मतलब 4 मई की संज्ञान में आया है ये। और उसकी फिर अपर कलेक्टर महोदय द्वारा जांच की गई, शिकायत में हुई थी उसकी। तो शिकायत के मामले में उसकी जांच की गई। जांच पे ये जो दोषी पाए गए, तो जांच रिपोर्ट आने के बाद जो दोषी पाए गए उनको गिरफ्तार किया गया है। आप लोगों ने जब ये पूरी जांच करी थी तो इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया था? सर जांच की अपर कलेक्टर साहब ने, एडीएम साहब ने। अच्छा, है ना, जांच हमारे को तो कल जब जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उसके आधार पर हमने कार्रवाई की है। अच्छा, मतलब प्रशासनिक स्तर पर इसकी जांच की गई थी? प्रशासनिक स्तर पे एडीएम महोदय द्वारा जांच की गई है इसकी। जी जी जी, है ना। और ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी कुछ जो आरोपी हैं इस मामले में उनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है? हाँ, बाकी गिरफ्तारी है, उसमें टीम गई है। तो टीम उनकी तलाश में गई है, भोपाल गई है, कोई इधर उधर भी। तो ये कौन लोग हैं सर, ये कौन लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होना है अभी? जी, एक तो बाबू है सर, मतलब का बाबू था ये। मतलब ये प्रशासकीय सेवा से ही जुड़े हुए लोग हैं? हाँ, और पब्लिक के व्यक्ति भी है। अच्छा, पब्लिक के व्यक्ति भी उसमें इन्वॉल्व थे। हाँ, वो भी एक फरार है जी, और एक तो दो फरार है उसमें। बिल्कुल ठीक है सर, जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और हमारे साथ संवाददाता सुनील अग्निहोत्री भी जुड़े हुए हैं। सुनील, शिकायतकर्ता को भी हमने सुना और इस समय टीआई थे, वो भी जानकारी दे रहे थे कि फरार आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। सुनील, स्थानीय स्तर पर यह मामला कब आया था सामने? बता दें कि काफी समय से मामला चलता आ रहा था, लेकिन इसकी शिकायत जब तक हमारे हाथ नहीं लगी, जब IND 24 को इसकी शिकायत पता चला कि ये इस प्रकार से एक मामला उजागर होने वाला है, जो 42 लाख रुपए जो किसान के खाते में आने थे वो किसी अन्य के खाते में गए, उसी प्रकार से जांच में जब RTI कार्यकर्ता को इसकी जानकारी मिली, उसके बाद में उन्होंने शिकायत भी की। और हमें भी जब पता चला तो हम पूरी टीम के साथ में वहां पे बोरवन तालाब गए और परिजन, जो पीड़ित परिवार था, उनसे बातचीत करी। जब पता चला कि ये तो जमीन की भूस्वामी इनकी है और खाता किसी और के खाते में गया, इसी प्रकार से इसकी जानकारी कलेक्टर महोदय के संज्ञान में आई। उसके बाद में तुरंत जांच जारी करी और जांच के अंदर शैलेंद्र सिंह जी अपर कलेक्टर, उन्होंने जांच लगातार सूक्ष्म जो भी थे उनके बिंदुओं पर जांच की गई। उसमें पाया गया कि आज 9 लोगों पर FIR दर्ज हुई है, जिसमें तत्कालीन SDM विशा वाधवानी भी शामिल है। जी सुनील, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं कि ये जो राशि का इन्होंने जो गबन किया है, इसका क्या जानकारी मिल रही है? इस राशि को आहरण किसने किया? मतलब इस घोटाले में जो लोग शामिल हैं, क्या उनमें ही बंदरबाट हुई इसकी? हाँ, बता देना चाहूंगा कि इसके अंदर इम्तियाज खान जो मास्टरमाइंड है, उसी का पूरा खेल षड्यंत्र रचा हुआ था। उसके साथ ही उसमें कौन है ये इम्तियाज खान? कौन है ये इम्तियाज खान? वहीं पे बोरवन तालाब के जो 1.5 तलई कने रहने का निवासी है, खेती बाड़ी करता है, दूध डेयरी, उसकी दूध की दुकान चलाता है। हाँ। और साथ ही में ये मास्टरमाइंड था, उसी के माध्यम से पूरी कड़ी जुड़ते जुड़ते SDM तक के पहुंची और इस पैसे में बंदरबाट किया गया है। इसमें कम से कम 20 से 22 लाख रुपए बढ़ चुके थे और कुछ हिस्सा इनके खाते में आया है। अपना कुछ SDM को भी मिले हैं, कुछ खाते तोड़ मरोड़ के किसको 2 लाख 3 लाख ऐसे इस प्रकार से बंदरबाट की गई है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि आपने इस खबर को पूरा कवर किया और IND 24 की खबर का यह बड़ा असर हुआ है। चलिए, जानकारी देने के लिए सुनील आपका धन्यवाद। तो IND 24 की खबर का असर हुआ है। अब मामले में फरार आरोपियों की भी तलाश चल रही है। तो फिलहाल इतना जरूर संतोष आपको भी हो रहा होगा कि खबर का असर जब होता है तो उसके क्या कुछ जितने भी साइड इफेक्ट है वो भी आपको दिखाए, लेकिन एक फीडबैक के तौर पर भी इसे लेना चाहिए। केवल दर्शकों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को भी चौकस रहना चाहिए जो कि भ्रष्टाचार करते हैं। तो फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।